नमस्कार। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत हमने किया था। हमने रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के थर्ड डे को कंप्लीट कर लिया था और आज हम फोर्थ डे को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रेजेस पढ़ेंगे आज। आइए, फ्रेजेस क्या होता है। पहले हमने वर्ड्स को सीखा, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स, और उन्हीं वर्ड्स को जोड़ के 2 या 3 से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ के फ्रेजेस बनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, चलिए आइए पढ़ते हैं। अंग्रेजी में वाक्य की जगह पर कई बार वाक्यांश अथवा केवल दो एक माफ़ कीजिए, कई दिनों से गला थोड़ा ख़राब है, इसीलिए समस्या हो रही है, तो क्वालिटी में थोड़ा सा आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। तो हम पढ़ रहे थे, वाक्यांश अथवा केवल 2-1 शब्दों से काम चलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यस सर, नो सर, वेरी गुड सर आदि। ये वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित है कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को ये वाक्य प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। ये वाक्यांश बहुत ही सरल भी है क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों में से बंधे हुए नहीं है। तो ये जितने भी शब्द हैं ना, जितने भी फ्रेजेस है, यस सर, नो सर या वेरी गुड सर, इसमें कोई भी ग्रामर का रूल नहीं है। इसमें क्या है, कोई भी ग्रामर का रूल नहीं है। ये एक अच्छी बात है। तो बस आपको इनको याद करना है और डेली यूज़ में लेकर के आना है। यूज़ करेंगे तो याद रह जाएगा। चलिए ऐसे कुछ फ्रेजेस देखते हैं हम। तो सबसे पहले दिया हुआ है, मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। बहुत अच्छा, वेरी वेल। अच्छी बात है, फाइन या वेरी गुड, दोनों में से कोई एक। ठीक है, दोनों नहीं बोलना है आपको, दोनों में से कोई एक बोलना है। जैसी आपकी मर्जी, एज़ यू लाइक या एज़ यू प्लीज़। ठीक है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। और कुछ, एनीथिंग एल्स, बस रहने दो, दैट्स इनफ। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अच्छा, ओके, क्यों नहीं, वाई नॉट। तो आप जितने भी ये सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये जितने भी सेंटेंसेस है, यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, फ्रेजेज है, जितने भी फ्रेजेज है, इसमें कोई भी ग्रामर का रूल नहीं है। बस इनको याद करते जाना है, इन सबको, और बोलते जाना है। याद करके डेली लाइफ में इसको यूज़ करना है। आइए आगे देखते हैं। हमारा हो गया, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अच्छा, ओके, क्यों नहीं, वाई नॉट। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। थोड़ा सा भी नहीं को क्या कहेंगे, नॉट अ बिट। ध्यान रखना, टेक केयर। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। हाँ ज़रूर, येस बाय ऑल मीन्स। ठीक है, येस बाय ऑल मीन्स। बहुत, बहुत है, दैट इज़ टू मच। हाँ सर, यस सर। नहीं, कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल। कोई बात नहीं, नेवर माइंड या डजेंट मैटर, दोनों में से कोई एक। या तो नेवर माइंड या फिर डजेंट मैटर, दोनों नहीं बोलना है, दोनों में से कोई एक बोलना है। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। कोई ख़ास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। आइए, वेलकम, भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा, चलते हैं, गुड बाय। इसको इंग्लिश में भी गुड बाय ही कहते हैं। आपको भी विदा, बाय बाय। ज़रा सा भी नहीं, नॉट द लिस्ट। ठीक है, अब कुछ जानकारी दी हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, ये लगभग सभी वाक्यांश हैं, पूर्ण वाक्य नहीं। वाक्यांश का मतलब होता है अधूरा वाक्य, ठीक है, पर इनसे पूर्ण वाक्य जैसा काम लिया जाता है। इन अधूरे वाक्यांशों का इस्तेमाल भी पूर्ण वाक्य की तरह किया जाता है। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जो ऑर्डर या कमांड से रिलेटेड है, जिसमें ऑर्डर या आज्ञा दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा। ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस या फ्रेजेस होते हैं, उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले है रुको, आई से स्टॉप, या फिर सिर्फ स्टॉप से भी काम चल जाएगा। सिर्फ स्टॉप भी कहेंगे ना तो काम चल जाएगा। बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहाँ ठहरो, वेट हियर, इधर आओ, कम हियर, इधर देखो, लुक हियर, यह लो, टेक इट। देखिए कितने सारे सेंटेंसेस हैं, इन सबको आपको याद करना है और डेली लाइफ में यूज़ करना है। पास आओ, कम नियर, बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे जाओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ। ठीक है, देखिए और देखते हैं। तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी, दोनों में से कोई एक, या तो ये या फिर ये। चुप रहो, कीप क्वाइट, सावधान रहो, बी केयरफुल या बी कॉशियस।
धीरे चलो, गो स्लोली, वॉक स्लोली। तुरंत जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। ठीक है, सीधे जाओ का गो स्ट्रेट। आगे देखते हैं, चले जाओ या निकल जाओ को गो अवे या गेट आउट। तो ये कुछ छोटे मोटे फ्रेजेस थे, वाक्यांश थे, इनको पक्का तरीके से आपको याद करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कर्ता न होते हुए भी ये पूर्ण वाक्य है, क्योंकि इनमें क्रियाएं अपने स्थान पर हैं। ये आदेश, कमांड के वाक्य है, मतलब इनसे ऑर्डर छलकता है, ऑर्डर दिया जा रहा है। इनमें यू यानी कि कर्ता अर्थ को देखते हुए अपनी ओर से लगाना पड़ता है, अर्थात यू अंडरस्टूड। ठीक है तो इसमें यू कर्ता नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी वर्ब, माफ़ कीजिएगा, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अपने आप समझ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। अगर आप किसी को कहते हैं स्टॉप, तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले को ही कह रहे हैं स्टॉप, वो खुद ही समझ जाएगा कि वो उसके बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वाक्य के फ्रेजेस के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ याद रखने वाली बातें दी हुई है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। ऊपर बी भाग में सभी आज्ञा या आदेश के वाक्य है, मतलब जो सेकंड पार्ट था ना हमारा बी वाला पार्ट, उसमें सब ऑर्डर्स के वाक्य है, मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है। आप इन्हें थोड़े से प्रयत्न से प्रार्थना सूचक वाक्यों में भी बदल सकते हैं। ऊपर के सभी वाक्यों से पहले प्लीज़ जोड़ें। पहला वाक्य इस प्रकार बनेगा, प्लीज़ स्टॉप। देखिए इसमें सबसे पहले था स्टॉप, है, स्टॉप मतलब रुकना। तो आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, चाहे छोटे बच्चे को या जो आपसे छोटा हो, या किसी को आप रोकना चाहते हो, तो आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि स्टॉप भाई रुक जाओ। लेकिन अगर आप इसको प्रार्थना सूचक रिक्वेस्ट में बदलना चाहते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। कैसे? आपको सबसे पहले प्लीज़ लगा देना, बस जो भी सेंटेंस या जो भी फ्रेज़ आप बोलने जा रहे हैं उसके पहले क्या लगाना है, प्लीज़। एग्जाम्पल के लिए प्लीज़ स्टॉप। ठीक है, लिसन बोलते ना, पर लिसन सुनिए लिसन बोलते हैं, लिसन सुनिए। उसके पहले आप अगर आप प्लीज़ लगा देते हैं, प्लीज़ लिसन, तो ये एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो बस आपको प्लीज़ ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा, प्रार्थना सूचक बन जाएगा। इसी तरह सभी वाक्य बनेंगे। इस तरह इन वाक्यों की क्रियाओं का अर्थ आदर सूचक हो जाएगा। मतलब पहले आप ऑर्डर दे रहे थे, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आदर से, सम्मान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ लिसन, प्लीज़ लुक। ठीक है, आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। जब आप अपने अधिकारी से अवकाश मांगे या ऐसी ही कोई और प्रार्थना करें, वहाँ प्लीज़ के स्थान पर काइंडली का प्रयोग करें। जैसे कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। तो ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि प्लीज़ की जगह पे आपको काइंडली लगाना है। कब कब लगाना है? जब आप, एक मिनट, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने से बड़ों से या किसी अधिकारी से, अधिकारी मतलब कोई ऑफिस में आप काम करते हैं और आपका सीनियर है, उससे आपको छुट्टी लेना है, तब आप प्लीज़ की जगह काइंडली का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कृपया मामले, कहाँ चले जा रहा है बार बार, ओके, कृपया मामले की जांच पड़ताल करें, काइंडली लुक इनटू द मैटर। इन दोनों वाक्यों में प्लीज़ शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, काइंडली शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ जगहों पे आपको प्लीज़ हटा के काइंडली का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस पे ध्यान रखिएगा। अगली जानकारी है, डोंट, डू नॉट शब्द का संक्षिप्त रूप है, कैंट, कैन नॉट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैंट और डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट कहते हैं, ये तो हमें पता ही है। आगे देखते हैं, आदेश और प्रार्थना के वाक्य 9वें दिन में दिखाए जाएंगे। तो आदेश और प्रार्थना वाले वाक्य जो अभी हमने थोड़ा बहुत देखा है, उसको 9वें दिन में और अच्छे से समझेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ाई है, क्योंकि मेरा आवाज़ जो है, मेरा जो गला है, बहुत दिनों से ख़राब है। आई होप कि आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ दिए हुए हैं उनको पॉज कर करके आप एक नोटबुक पे लिख लीजिए और उनको याद कीजिए। याद करने के बाद डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।